मैं शहजाद जी को ही जवाब देना चाहता हूँ। शहजाद जी ने अभी शहजाद जी बोले तो आप उनको ही जवाब देंगे। शहजाद जी ने पहले भी जो उद्बोधन दिया उसमें वैज्ञानिक विकास की बात को रखा। विज्ञान सतत विकास करता है, देश विज्ञान के साथ चलता है, तो ऐसा अगर वैज्ञानिक विकास हो रहा है तो देश की उपलब्धि है। उस विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है, इसका देश इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है निश्चित रूप से। और लेकिन इस पूरे दौर में जो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, हो रही हैं, वो है कि डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आम पब्लिक सुरक्षित नहीं रह गई है, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, ईवीएम सुरक्षित नहीं है। ईवीएम पे भी बात आ गई। अब ईवीएम सुरक्षित नहीं है। तो कर्नाटक में सुरक्षित थी ईवीएम। आप बोलते साथ कर्नाटक में 700-800 ईवीएम जल गए हैं। पता है ना कि नहीं पता है, तो ईवीएम भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, एक प्रदेश में मणिपुर जैसा प्रदेश जहां पर कि प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है सदन में, संसद में विपक्ष के 146 लोगों को संसद से बाहर कर दिया जाता है। अभूतपूर्व घटना, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बिना चर्चा के कानून बन रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और जीत का अनुमान, जीत जिस बात को बोल रहे हैं, जैसे 3 स्टेट जीत गए 2023 में, जीत गए तो अब 24 भी जीतेंगे। तो 2000 होता उल्टा है, 2018 में हारे थे तब 2019 में जीते थे। अच्छा। इस बार 2023 में जीते हैं तो 2024 में हारेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। 2019 में खड़ा नहीं हो पाया था। है ना, दिक्कत तो ये है, परिस्थिति बदली है, समझिए। अभी मैंने बोला कि 4 मीटिंग हो गई है, संयोजक नहीं तय हुआ है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि संयोजक तय कर लीजिए, और ये जरूरी नहीं है कि जो संयोजक हो वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो। आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, तो कैसे तय करेंगे, कैसे जीतेंगे? जहां गठबंधन होता है, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव कमलनाथ को लेकर बयान देते हैं, कांग्रेस को लेकर बयान देते हैं। खत्म हो गया। मैं कहां कह रही हूं, मैं आपस की जो मतभेद है मैं उस पर बात कर रही हूं। मैं तो वहां भी बात कर रहा हूं। जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तभी एनडीए की बैठक होती है। उसके बाद कुछ हुई क्या? एनडीए में कुछ हुआ है क्या? 4 दिन पहले एनडीए से इस दौरान घटक दल छूट के गए हैं, लेकिन इंडिया से कोई छूट के नहीं गया है। अच्छा। लेकिन उस पर बात नहीं होगी। ठीक है, इंडिया में मैं दीपक जी से रिएक्शन ले लूं, फिर खत्म हो गई बात। अरे सब मजबूती के साथ जुड़ा है। कौन कहा? किसी एक भी दल मैं एम्बेसडर वोहरा से रिएक्शन ले लूं। प्रेम जी, बनाया जा रहा है इंडिया में एकजुटता नहीं। अरे बिखरा हुआ है तभी तो विपक्ष है, और एकजुट हो रहा है तभी तो इंडिया है। बिखरा हुआ है तभी तो विपक्ष है। ये बिखराव कब तक रहेगा? 2024 के चुनाव के 1 महीने पहले तक ये बिखराव रहेगा तो कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? सर, हम ये बस इतना समझना चाहते हैं। एम्बेसडर वोहरा, G20 से भारत को कई चीजें हासिल हुई हैं।